हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, रेशियो और प्रोपोर्शन जो है ना, इसी में हम लोग को पढ़ना है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का मतलब कि क्वेश्चन सोल्व करने में ज्यादातर यूज होता है। ये सब थोड़ा बेसिक बेसिक टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। रेशियो रेशियो पहले होता क्या है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे रेशियो। ठीक है, इसको पहले मिटाते हैं। क्या पढ़ेंगे? रेशियो। रेशियो होता क्या है? मान लो कि दो क्वांटिटीज दिया हुआ है, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज। ठीक है, ए और बी जो है कोई दो क्वांटिटीज है, ए एंड बी टू क्वांटिटीज, देन ए बाई बी इज कॉल्ड रेशियो। क्या कहेंगे उसको? रेशियो। अगर ए और बी कोई क्वांटिटीज है और ए बाई बी अगर लिख दिए तो क्या कहेंगे उसको? रेशियो कहेंगे। क्या कहेंगे? रेशियो। लेकिन बी इक्वल टू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बी इक्वल टू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और जो ए है ना, इसको कहते हैं नमरेटर। क्या कहते हैं बाबू? नमरेटर। और जो बी है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो, रेशियो हमेशा अगर मान लो ए बाई बी हो तो रेशियो कहलाएगा। लेकिन रेशियो को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए रेशियो बी। ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ना, ये रेशियो का है। क्या है? रेशियो का। ठीक है, अगर कहीं पे बोल दिया सी बाई डी तो क्या कहेंगे? सी रेशियो डी भी लिख सकते हैं। ए बाई बी को सी रेशियो डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमेशा रेशियो को इस फॉर्म में लिखा जाता है। कहीं पे देखेंगे ए इस प्रकार से दिया रहेगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे रेशियो। क्या कहेंगे? रेशियो कहेंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना रेशियो में खास करके, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2:3, तब पता है क्या करना पड़ेगा आप लोग को? 2x/3 लिखना पड़ेगा। 2x/3x या 2y/3y या 2z/3z। यानी इसके साथ कोई एक वेरिएबल लेते हैं। जो इसमें वेरिएबल लेंगे वही इसमें भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल लेंगे x, तो यहाँ पे भी कितना चलेगा? x, यानी 2x/3x। अगर रेशियो से अगर हम लोग नंबरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। और दोनों वेरिएबल लेंगे जो सेम लेंगे। अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखेंगे। अगर x लेंगे वेरिएबल तो, अगर y वेरिएबल लेंगे तो 2y/3y, अगर z वेरिएबल लेंगे तो 2z/3z हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वेरिएबल लिया जाता है किसमें? रेशियो में। ठीक है, यहां तक किसी दिक्कत है? एक बात और ध्यान रखना, रेशियो में हमेशा अगर मान लेते हैं ए बाई बी कोई रेशियो है। ठीक है, ए बाई बी रेशियो है। अगर इसको हम लोग ए बाई बी को स्क्वायर कर देते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, ए बाई बी को क्यू कर देते हैं, या ए बाई बी पर पावर एन कर देते हैं, कुछ पावर कर दें, रेशियो सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम रेशियो। समझ में आया? तब पावर कभी भी रेशियो को इफेक्ट नहीं करता है। एक बात में ध्यान रखना, इसको दिमाग में बिठा लेना। समझ में आया? जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका भी होगा, जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका भी होगा, जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका भी होगा। तो रेशियो कभी इफेक्टेड नहीं होता किससे? पावर से। समझ में आया? पावर में कुछ भी रख दो। अगर मान लो ए बाई बी है, इस पे पावर हम लोग कर दिए 1/2, ए बाई बी है इस पे कर दिए 1/2, या ए बाई बी है इस पे पावर 1/3 कर दिए, या ए बाई बी है इस पे पावर कर दिए 1/5। ठीक है, तो कोई भी पावर हो,
उससे जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका भी आएगा, जो रेशियो इसका होगा वही इसका भी होगा, जो इसका होगा वही इसका भी होगा। रेशियो सेम होगा, रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, पावर कुछ भी लगा दो। इसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, अगर मान लो 5/6 कर दिए, ठीक है, तो इसका रेशियो कितना होगा, 5/6 हो गया। अगर 5/6 इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, 5/6 का स्क्वायर कर देते हैं, तो रेशियो पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, 5/6 का ही स्क्वायर होगा ना, रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेशियो हमेशा सेम ही होता है, तुम कितना हो पावर लगाओ, रेशियो कोई चेंजमेंट होगा ही नहीं, हमेशा रेशियो क्या होगा, सेम ही होगा। समझ में आया? तब इसको थोड़ा मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बात और, रेशियो को हम लोग जैसे कि A/B है ना, तभी बताए थे, MA/MB भी लिख सकते हैं, NA/NC भी, NB भी लिख सकते हैं, या RA/RB भी लिख सकते हैं, SA/SB भी लिख सकते हैं। ऐसे डॉट डॉट जहां जाना है वहां तक जा सकते हैं। ठीक है, तो जितना ऊपर मल्टीप्लाई किए उतना नीचे भी तो आ रहा है, एम ऊपर तो एम नीचे, कैंसिल करके यही चल आएगा, यहाँ पे एन है, कैंसिल करके यही चल आएगा। तो आर से गुना करो, आर से डिवाइड करो, रेशियो तो सेम ही रहेगा, इससे कोई रेशियो इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी अगर मान लो कोई रेशियो है 5/7 है, तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका रेशियो हमेशा 5/7 ही होगा। जो यहाँ पे था कितना था, 5/7। तो गुना करने से या भागा करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा किस पे, रेशियो पे, और ना ही पावर करने से कोई रेशियो पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि मान लो कहीं पे लिख दिया 11/13, इसका रेशियो कितना होगा, 11/13 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसी को हम लोग 11/13 है, इसी को क्या करते हैं 5 से गुना करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका भी रेशियो कितना हो जाएगा, 11/13 ही हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 11/13, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गुना करो, भागा करो, पावर करो, रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रेशियो क्या होगा, हमेशा सेम ही होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना, इसी में है प्रोपोर्शन। क्या है बाबू, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन पहले होता क्या है, पहले हम लोग ये समझेंगे, प्रोपोर्शन होता क्या है। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शंस होता क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, प्रोपोर्शंस होता क्या है, जैसे कि मान लो रेशियो में था कि 2 क्वांटिटी था, प्रोपोर्शन में कम से कम 4 क्वांटिटी लेना पड़ेगा, कितना, 4 क्वांटिटी। तो मान लो कि इफ, मान लो कि 4 क्वांटिटीज आर A, B, C एंड D, 4 क्वांटिटी कौन कौन है, A, B, C एंड D, ये सब क्या है, 4 क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है, 4 क्वांटिटी है। यदि इफ A/B बराबर हो जाएगा C/D का, तब क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे प्रोपोर्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोपोर्शंस कहेंगे। ठीक है, अगर 4 क्वांटिटी दिया हुआ A, B, C, D, ठीक है, और यदि A/B का रेशियो बराबर होता है कि C/D का रेशियो, तब क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शंस कहेंगे। ठीक है, अब देखो A/B को हम रेशियो फॉर्म लिखते थे, A/B लिख सकते हैं, अब बराबर है तो बराबर, और C/D लिख सकते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं A/B, आई जो बराबर है ना, ये प्रोपोर्शन जो है ना, बराबर यानी कि प्रोपोर्शन क्या हो गया, ये प्रोपोर्शन बराबर, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो A/B प्रोपोर्शन C/D, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तीनों क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन ही होगा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, A/B बराबर C/D को A/B लिख सकते हैं बराबर C/D लिख सकते हैं, या A/B प्रोपोर्शन C/D, यानी बराबर लिखो या प्रोपोर्शन लिखो, दोनों सेम ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों क्या बताएगा, प्रोपोर्शन ही बताएगा।
समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी प्रोपोर्शन लिखना रहे तो ज्यादातर इस प्रकार से तुमको मिलेगा। कहीं पे मान लो कि मिल गया तुमको क्या 5/7 और 8/6, ठीक है, तो ऐसा मिल गया। या ऐसा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, मान लो कि 25 और 35 आ गया, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेशियो है। रेशियो कब होता है, जैसे कि A/B के फॉर्म में रहेगा तभी इसको रेशियो कहते हैं, या A/B। तो पहले 5 है तो 5 को ऊपर और 7 नीचे है। आई बराबर का है, प्रोपोर्शन यानी बराबर का साइन है तो बराबर हो गया। अब 25 है तो पहले 25 है 25 लिख देंगे, बाद में क्या ना 35 लिख देंगे, हो गया। अब कैंसिल करेंगे तो 5 यहाँ आ गया कितना 7, 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या दोनों का रेशियो सेम आ गया। और दोनों का रेशियो जब सेम आ गया तो क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शंस कहलाएगा, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं ना? अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टी पे चलेंगे। प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो और प्रोपोर्शंस का प्रॉपर्टी पे चलते, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहेगा, ध्यान से सिर्फ सुनना। A/B है बता दिए हैं, तो इसको A/MB भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जो रेशियो इसका होगा कैंसिल होगा, यही रेशियो चलाएगा। N/A और N/B भी सेम ही होगा। R/A और R/B सेम ही होगा। हमेशा सबका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ये पहला प्रॉपर्टी था, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? दूसरा प्रॉपर्टी, A/B बराबर C/D दिया हुआ है, तो ये तो हो गया हम सबका प्रोपोर्शन। जब दोनों बराबर हो गया तो क्या हो गया, प्रोपोर्शंस हो गया। क्या हो गया बाबू, प्रोपोर्शंस हो गया। A/B बराबर C/D यानी कि प्रोपोर्शंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो A है ना और D है ना, इसको कहते हैं एक्सट्रीम। क्या कहते हैं, A एंड D आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, एक्सट्रीम्स कहेंगे। ए और डी को कहेंगे एक्सट्रीम्स, ध्यान रखना, ए और डी को कहेंगे एक्सट्रीम्स, ठीक है। अब देखो बी और सी जो है इसको कहेंगे मीन्स। बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स। क्या हो जाएगा बाबू, मीन्स हो जाएगा। समझ में आया? ए एंड डी एक्सट्रीम और बी एंड सी क्या हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा। तो अब देखो A/B बराबर C/D, जब बराबर दोनों होगा, दोनों A एक रेशियो है एक रेशियो A है, दोनों बराबर हो गया, ठीक है। जब दोनों बराबर हो गया तो प्रोपोर्शन कल आएगा, ये तो बता दिए। तो अब देखो हम लोग क्रॉस कर लेते हैं, तो A इंटू डी बराबर D इंटू सी कह सकते हैं, B इंटू सी कह सकते हैं। ये दोनों को गुना कर दिए, फिर ये दोनों गुना कर दिए, तो A इंटू डी बराबर, बराबर का साइन बराबर दे दिए, और B इंटू सी। तो A और D तो एक्सट्रीम है, A एंड D क्या है, एक्सट्रीम है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये तो मीन दोनों है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ जाएगा। क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इस चीज को ध्यान में रखना, समझ में आया? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है।
ये था सेकेंड। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू? थर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन थोड़ा बनेगा, ठीक है। अगर इफ ए बाई बी बराबर सी बाई डी दिया हुआ है, तो ये तो प्रोपोर्शन है, क्योंकि दोनों रेशियो क्या है, बराबर है, तो प्रोपोर्शन है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बाई बी बराबर सी बाई डी, या दोनों नंबरेटर को जोड़ दो, या क्या कर दो, ए प्लस सी बाई बी प्लस डी कर दो, ये भी बराबर ही आएगा। यानी कि क्या कह सकते हैं, ए बाई बी बराबर सी बाई डी क्या हो जाएगा, सम ऑफ नंबरेटर्स बटा सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। सम ऑफ नंबरेटर्स बराबर सम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर मान लो 2/4 दिया हुआ, एग्जांपल में देखेंगे क्या दिया हुआ है, 2/4 बराबर हम लोग कर लेते हैं 3/6, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों का नंबरेटर जोड़ दो, 2 + 3 अब आई 4 + 6, जो रेशियो इसका आएगा, वही रेशियो इसका भी आ जाएगा। इसका बिलीव नहीं हो रहा ना, कैंसिल करो 2 आ जाएगा, कैंसिल करो 2 चला जाएगा, तो 1/2 यानी 1:2 इसका आ गया, इसका भी 1:2 आ गया। अब इसका देखो 5/10 हो गया, यानी कैंसिल हो गया 2, यानी कि 1/2 यानी कि 1:2। तो देख रहा है देख रहा है दोनों का इसका रेशियो जो है वही इसका भी आ गया, यानी सम ऑफ नंबरेटर बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर। तो ए बाई बी दिया रहेगा, सी बाई डी दिया रहेगा, तो दोनों को जोड़ के भी लिखेंगे, नंबरेटर वाला डिनोमिनेटर का भी जोड़ के लिखेंगे, तो रेशियो सेम आएगा तीनों का। समझ में आया? तो इसका जो रेशियो है वही रेशियो इसका है, इसका भी रेशियो जो है वही है, तो रेशियो क्या हो जाएगा बाबू, सेम हो जाएगा। समझ में आया? सेम रेशियो, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे। तो ऐसा अगर एगो है तब बना लेगा, और ज्यादा रहेगा तो, और ज्यादा भी तो रह सकता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ए बाई बी है, सी बाई डी है, ई बाई एफ है, और क्या है, जी बाई एच है, आई बाई जे है, डॉट डॉट कहाँ तक रहेगा, इनफिनाइट तक, यही रहेगा ना। तो सम ऑफ ऑल नंबरेटर्स बटा सम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स के सम के बराबर आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका भी होना चाहिए, वही रेशियो इसका भी होगा, सेम रेशियो सबका होगा। और सबका नंबरेटर को जोड़ो और सबके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, उसका जो रेशियो आएगा ना सबके रेशियो से मैच करेगा। समझ आया? तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर इफ ए बाई बी है बराबर सी बाई डी है, ये तो एक प्रोपोर्शन है, आप लोग को पता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, ए बाई बी बराबर सी बाई डी है ना। तो अभी बताए थे दोनों का सम का नंबरेटर, अब नंबरेटर का डिफरेंस भी बराबर होगा, यानी कि ए माइनस सी बटा बी माइनस डी, ये भी बराबर होगा, ठीक है। क्या होगा, ये भी बराबर होगा। तो जैसा नंबरेटर में सम कर रहे थे और डिनोमिनेटर में सम का रेशियो जो आ रहा था, ठीक है, और उसे सब्ट्रैक्ट का भी कर सकते हैं। तो जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका होगा, वही रेशियो इसका भी आएगा, यानी तीनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, रेशियो सेम होगा। समझ में आया? तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों का नंबरेटर जोड़ो और डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो रेशियो आएगा वो इसका रेशियो है, इसका रेशियो समझ कर देगा। या दोनों का नंबरेटर से सब्ट्रैक्ट करो
और दोनों को न्यूमरेटर को सेपरेट करो, ऊपर वाला को दोनों को न्यूमरेटर को सेपरेट करो और डिनोमिनेटर का सेपरेट करो, और जो रेशियो आएगा वो इसका रेशियो और इसका रेशियो से मैच करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ए प्लस सी बाई बी प्लस डी, या ए माइनस सी बाई बी माइनस डी। ये बराबर होगा सभी कंडीशन में, ठीक है। ये था फोर्थ प्रॉपर्टी। इसमें किसी को डाउट है? अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है? फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है? यदि इफ ए बाई बी बराबर सी बाई डी दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है? ए बाई बी बराबर सी बाई डी, तो हम लोग इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, बी बाई ए बराबर डी बाई सी। इसी को कहते हैं इन्वर्टेंडो। क्या कहते हैं? इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो। समझ में आया? जैसे कि मान लो 2/3 दिया हुआ है और 4/6 दिया हुआ है, तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं हम लोग। 3/2 कर देते हैं तो इधर वाला भी 6/4 हो जाएगा। इसी को तो कहते हैं इन्वर्टेंडो। क्या कहते हैं? इन्वर्टेंडो। अब आते हैं 6 पे। किस पे आते हैं? 6 पे। 6 में क्या कहता है? यदि इफ ए बाई बी बराबर सी बाई डी होता है, ए बाई बी बराबर सी बाई डी, ठीक है, ठीक है, ये तो प्रोपोर्शन हुआ हम लोग का। क्या हो गया? प्रोपोर्शन, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग? एक जगह पे डी कर देते हैं और डी की जगह पे ए कर देते हैं, और बी के जगह पे सी कर देते हैं, सी की जगह पे बी कर देते हैं, तो भी जो रेशियो आएगा सेम ही आएगा। समझ में आया? तो यहां पे ध्यान देना, डी बाई बी कर दो या सी बाई ए कर दो। एक ए हो गया, यानी कि एक के जगह पे डी कर देते हैं, एक के जगह पे डी कर देते हैं, ठीक है, और सी के जगह पे बी कर देते हैं, और ए के जगह पे डी करेंगे तो डी के जगह पे कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है, और बी के जगह पे सी करेंगे तो सी बी के जगह पे आ जाएगा। समझ में आया? तो ए के जगह पे डी कर दिए और बी तो रहेगा, एक एक हो गया, ये वाला सेम हो गया। ए के जगह पे डी कर दो और डी की जगह पे ए कर दो, पहला हो गया, ठीक है। तो वही कर दिए, डी बाई बी कर दिए, यानी एक जगह पे डी कर दिए बराबर सी, और डी की जगह पे ए कर दिए, ठीक है। या ए बाई सी कर दो और बी बाई डी कर दो, यानी कि बी के जगह पे सी कर दिए, बी की जगह पे सी कर दिए, और सी की जगह पे क्या कर दिए? बी कर दिए। ये भी सेम ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एक लोग हम लोग ले सकते हैं। अभी बताए थे 2/3 बराबर 4/6 है, ठीक है, क्या है? 4/6। तो इसका रेशियो कितना है? 2:3 है। इसका भी रेशियो कितना है? 2 रेशियो कैंसिल हो जाएगा तो 2 यहाँ 3, यानी 2:3 है, ठीक है। कोई फर्क पड़ रहा है? अब क्या करते हैं, अब ये एक जगह पे है और ये डी के जगह पे है, तो एक के जगह पे क्या कर दो ना, एक जगह पे डी कर दो और डी की जगह पे ए कर दो, यानी 6/3 एक जगह पे डी हो गया और 4/2 हो गया। अब कैंसिल करो 2, इसको कैंसिल करो 2, यानी 2:1, इधर भी 2:1, कुछ नीचे 1, कुछ नीचे 1 हो गया। तो इसका जो रेशियो आया वही रेशियो सेम आया, आया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट में बताए थे। अगर मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, ये तो बी की जगह पे है, देखो बी नीचे में तो बी की जगह पे है, और ये किसके जगह पे? सी की जगह पे। तो बी की जगह पे सी की जगह पे बी कर देते हैं और बी की जगह पे किसको करते हैं? सी कर देते हैं। तो 2/4 बराबर 3/6, कैंसिल करो 2 आ जाएगा, कैंसिल करो 2 चला जाएगा, यानी कि 1 ऊपर ऊपर 1, यानी 1:2 1:2 आ जाएगा। दोनों जगह पे रेशियो सेम आया ना। तो अल्टरनेट करने पे भी रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, रेशियो क्या आता है? सेम ही आता है। तो इसको कहते हैं अल्टरनेंडो। क्या कहते हैं? अल्टरनेंडो, ठीक है। अब मिटाते हैं। अब इसके बाद आएगा हम सबका कंपोनेंडो।
ये आ जाएगा हम सबका 7 नंबर में। ठीक है, क्या आ जाएगा? कंपोनेंडो। कंपोनेंडो कब होगा? और साथ में डिवाइडेंडो भी देखते हैं। डिवाइडेंडो ये दोनों कब होगा? ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए इफ यदि a बाई बी बराबर c बाई डी है, यानी हम लोग का ये क्या है? प्रोपोर्शन है। क्या है? प्रोपोर्शन है। ठीक है, दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं? दोनों साइड में 1 ऐड करते हैं, यानी a बाई बी प्लस 1 बराबर ए सी बाई डी प्लस 1। दोनों साइड में 1 ऐड कर दिए। अब एलसीएम लेते हैं तो a प्लस बी बाई बी हो गया और c प्लस डी बाई डी हो गया। यही तो हो गया हम लोग का कंपोनेंडो। क्या हो गया? +1 कंपोनेंडो। किसी भी प्रोपोर्शन में दोनों साइड में अगर +1 करते हैं वो क्या हो जाएगा? कंपोनेंडो। क्या इसको ऐसा ही लिख सकते हैं? पलट दो तुमको मन है तो, b बाई ए प्लस बी कर दो, तो इधर पलटेगा तो उधर भी तो पलट जाएगा, डी बाई सी प्लस डी हो जाएगा। इसको इस प्रकार से लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम बात है। और दोनों क्या कहलाएगा? कंपोनेंडो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपोनेंडो। तो कंपोनेंडो में क्या होता है? यदि a बाई बी बराबर c बाई डी दिया हुआ है तो b को ऊपर ऐड कर दो, यानी कि a प्लस बी हो जाएगा, नीचे b, और उधर c बाई डी है तो वहां पे क्या कर दो? d को ऐड कर दो। ये आ गया क्या? कंपोनेंडो। कंपोनेंडो देखा क्या करना? दोनों साइड में सिर्फ 1 ऐड करना। अब डिवाइडेंडो में क्या करना? दोनों साइड में सिर्फ सब्ट्रैक्ट 1 करना है, यानी कि इफ a बाई बी बराबर c बाई डी दिया हुआ है, को रेशियो प्रोपोर्शन से दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों साइड में क्या करते हैं? 1 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी a बाई बी -1 बराबर c बाई डी -1। तो एलसीएम ले लो तो a माइनस बी बाई बी हो जाएगा और c माइनस डी बाई डी हो गया। यही तो हो गया डिवाइडेंडो। क्या हो गया? डिवाइडेंडो। डिवाइडेंडो। इसी को पलट के लिख सकते हैं b बाई ए माइनस बी, यस, डी बाई सी माइनस डी। दोनों सेम ही है, दोनों क्या कहला जाएगा बाबू? डिवाइडेंडो ही कहलाएगा। दोनों क्या कहलाएगा? डिवाइडेंडो ही कहलाएगा। ठीक है, तो देखो डिवाइडेंडो क्या हो गया? a बाई बी बराबर c बाई डी दिया हुआ है, तब जो डेनोमिनेटर में दिया उसको घटा दो ऊपर वाला में, तो a माइनस बी बाई बी हो गया। आज दोनों इधर जो डेनोमिनेटर में दिया उसको घटा देना, इधर वाला भी तो घट जाएगा, तो c माइनस डी बाई डी हो गया। ये हो गया डिवाइडेंडो। तो डिवाइडेंडो कुछ नहीं है, अगर मान लो x बाई बाई और z बाई आर कर दिए। ठीक है, इसका लिखना है हमको डिवाइडेंडो और कंपोनेंडो लिखना है। तो कंपोनेंडो पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में क्या होता है? जो नीचे है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला ऊपर वाला में ऐड कर दो। x प्लस बाई डिनोमिनेटर को ऐड कर दिए, बाई बाई कर दिए, उधर भी ऐड हो जाएगा z प्लस आर, डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड कर दो, बटा आर हो गया। अब इसी का लिखना है क्या? डिवाइडेंडो। तो डिनोमिनेटर को नंबरेटर में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x माइनस बाई बाई बाई, इधर भी तो डिनोमिनेटर है तो नंबरेटर में जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, तो z माइनस आर बाई आर। ये हो गया क्या? डिवाइडेंडो। बस, और कुछ तो है नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय। अब आते हैं एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसी में है, एट में आते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ये क्या है? मेन तो यही है बाबू। क्या है? डिवाइडेंडो और कंपोनेंडो है। तो इसको खाली ध्यान से सुनना है आप लोगों को। ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं, बस खाली ध्यान से सुनना है। मान लो हम लोग को कोई प्रोपोर्शन दिया हुआ है, a बाई बी बराबर c बाई डी दिया हुआ है। कोई क्या है? एक प्रोपोर्शन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? प्रोपोर्शन दिया हुआ है। ठीक, तो जो डिनोमिनेटर में है ना, उसको एक बार ऐड करके लिख दो,
ठीक है। एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, बी है, तो एक बार ऐड करो नंबरेटर में और नीचे लिखो डिनोमिनेटर को एक बार नंबरेटर में ऐड करो और फिर भागा दे दो सब्ट्रैक्ट करके। तो एक बार डिनोमिनेटर को ऐड किए किसमें, नंबरेटर में, तो ए प्लस बी हो गया और डिवाइड कर दिए किससे, अब एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख दो तो ए माइनस बी हो गया बस। तो डिनोमिनेटर को एक बार ऐड करो और डिनोमिनेटर को एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख दो नीचे, ठीक है। तो सेम है इधर भी होगा, डिनोमिनेटर में डी है तो सी प्लस डी एक बार ऐड करके लिख दो, एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। ये हो गया क्या, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, या इसी को उल्टा करके लिख दो, सी माइनस डी बाई ए प्लस बी बराबर सी माइनस डी बराबर बटा सी प्लस डी हो गया। दोनों क्या हो गया, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। इस चीज को ध्यान में रखना। जिससे कि आप लोग को बताते हैं कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा बेसिक सा है बात, ज्यादा कुछ है नहीं। मान लो कि ए बटा बी लिख देते हैं यहाँ पे। मान लो कि एक रेशियो दिया हुआ है कहीं पे 2/3 और 4/6, ठीक है। इसका हमको लिखना है सी एंड डी, यानी साथ में कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो। तो 3 को एक बार ऐड करेंगे तो 2 + 3 हो जाएगा और 3 को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दे 2 - 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 6 डिनोमिनेटर में एक बार ऐड करेंगे तो 4 + 6 और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 - 6, तो इसका कितना चलाएगा यहाँ पे 5/-1 बराबर 10/-2, तो कैंसिल करेंगे तो 5 चलाएगा। यहाँ पे कितना चलाएगा -5 बराबर -5, समझ में आया। नीचे में 1 नीचे में 1, क्या रेशियो सेम आया है। तो किस प्रकार से कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो लिखा था समझ में आया पहले, तो इस प्रकार से लिखना रहेगा, ठीक है। तो अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन मेरा करेंगे, ठीक है बाबू। अब क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। ये हम सबका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है। a + b/5 बराबर सी b + c/9 बराबर c + a/8, ठीक है। देन फाइंड a² + 2b² + c² बटा ab + 5bc + ca, ठीक है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो आप लोग को एक बताए थे, इसको पहले हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। इसको मान लेते हैं सेकेंड, इसको मान लेते हैं थर्ड, ठीक है। तीनों बराबर है, क्या है, बराबर है। तो a + b/5 बराबर क्या है, b + c/9 बराबर c + a/8। क्या हम लोग लिख सकते हैं, सभी तो रेशियो बराबर है, जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका भी है, जो रेशियो इसका होगा वही सबका, तीनों का रेशियो क्या है, बराबर है। अब सम ऑफ नंबरेटर ऊपर लिख देते हैं, तो नंबरेटर में क्या हो जाएगा a यानी कि 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और b कैगो है, 2 भी है, और 2 c है। अब 2 कॉमन लेते हैं सबसे, क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं 2 को कॉमन लेते हैं सबसे, क्या है, ठीक है। 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 बाहर लिख दिए, ठीक है। अब देखो नीचे वाला, अब नंबरेटर वाला ऐड कर दिए, डिनोमिनेटर का भी ऐड करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में क्या है 5 9 14 और 8 कितना हो गया 22। अब कैंसिल कर दो तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a + b + c/11, ठीक है। तो ये तो इसको तो फर्स्ट माने थे, इसको सेकेंड माने थे, इसको क्या माने थे, सेकेंड माने थे, इसको थर्ड माने थे। अब इसको फोर्थ मान सकते हैं, मान लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं ना, फोर्थ में फर्स्ट को घटाएंगे, एक रेशियो आएगा, वह बराबर रेशियो होगा फोर्थ में से सेकेंड को जो घटाएंगे, वह रेशियो बराबर होगा जो फोर्थ में से थर्ड को घटाएंगे, ठीक है। इसके बराबर मान लेते हैं लेमडा, कोई वैल्यू होगा लेमडा, ठीक है। तो अगर 4 में से अगर फर्स्ट को घटाएंगे तो एक रेशियो आएगा, और 4 में से सेकेंड को घटाएंगे तो एक रेशियो आएगा, दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा। अब 4 में से थर्ड को घटाएंगे तो एक रेशियो आएगा, तीनों का रेशियो बराबर हो जाएगा, और तीनों का रेशियो बराबर मान लेते हैं क्या, लेमडा। तो देखो ध्यान से, हम लोग फोर्थ में से फर्स्ट को घटाते हैं। फोर्थ में कौन है, a + b + c/4 है, और माइनस किसको करना पड़ेगा, a + b/5। तो नंबरेटर को नंबरेटर के साथ घटाएंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ घटाएंगे, क्या
नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। घटाएंगे तो ए तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, c/6 चला आएगा। क्या बचेगा, c/6 चला आएगा, ठीक है। अब देखो 4 - 2, तो 4 में से a + b + c/11 -2, तो नंबरेटर को नंबरेटर के साथ घटाएंगे, b + c को घटा देंगे, और डिनोमिनेटर में कितना आया 9 है, 9 को घटा देंगे, तो यहाँ से b से b कैंसिल, c वाला c कैंसिल। अब a/2 चलाएगा, कितना चलेगा बाबू, a/2। अब 4 - 3, यानी 4 में से 3 को घटाएंगे, जैसा ही 4 में से 3 घटाएंगे तो a + b + c/11 माइनस थर्ड में कौन है, तो नंबरेटर को नंबरेटर के साथ घटाएंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो c से c कैंसिल, a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी b/, कितना बचेगा 3, तो b/3 आ गया। अब बराबर क्या माने हैं, लेमडा, ठीक है। तो अब चलते हैं इसमें, c/6 बराबर लेमडा, और a/2 बराबर लेमडा, और b/3 बराबर लेमडा, क्योंकि लेमडा सबके बराबर है, तो c बराबर 6 लेमडा हो जाएगा है, और a बराबर 2 लेमडा, और b बराबर 3 लेमडा आ गया, b बराबर 3 लेमडा। अब क्या करना है हम लोग को a² + 2b² + c² बटा ab + 5bc + ca का वैल्यू निकालना है। तो कुछ करना नहीं है बाबू, क्या करते हैं हम लोग, a² यानी कि a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लेमडा का स्क्वायर, प्लस 2b यानी कि b कितना है 3 लेमडा का स्क्वायर, प्लस c कितना है 6 लेमडा का स्क्वायर, बटा a कितना है 2 लेमडा, और b कितना है 3 लेमडा, ठीक है, प्लस क्या है 5bc, b कितना है 3 लेमडा इंटू 6 लेमडा हो जाएगा, ठीक है, प्लस c कितना है 6 लेमडा, a का वैल्यू कितना है 2 लेमडा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, कितना चलाएगा 4 लेमडा स्क्वायर चलाएगा ऊपर में, 4 लेमडा स्क्वायर इसका वैल्यू, प्लस यहाँ तो 9 हो जाएगा, 9 2 प्लस 18 लेमडा स्क्वायर, प्लस 36 लेमडा का स्क्वायर, नीचे देखो तो 2 लेमडा इंटू 3 लेमडा यानी कि 6 लेमडा स्क्वायर, प्लस 3 लेमडा इंटू 6 लेमडा यानी 18 लेमडा इंटू 5 यानी 90 लेमडा स्क्वायर, प्लस 6 लेमडा इंटू 2 लेमडा यानी कि 12 लेमडा का स्क्वायर। अब देखो नीचे देख लो यहाँ पे कितना चलेगा, टोटल ऐड करेंगे ऊपर में, नंबरेटर में देखो तो सबको ऐड करके, तो यहाँ से ऐड करेंगे तो 40 यानी कि 58 लेमडा स्क्वायर, नीचे कितना चलाएगा 90 प्लस 18 कितना चलाएगा 108 लेमडा का स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर कैंसिल, नहीं 58 बटा 108 आएगा, इसका वैल्यू कितना चलेगा 58/108। इस प्रकार से सोल्व होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा, क्वेश्चन तो सोल्व कर लेंगे, इस पे एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ठीक है बाबू। ये है हम सबका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a³ माइनस बी को क्यू का होल क्यूब प्लस b³ माइनस सी क्यू का होल क्यूब यहाँ पे छूट गया, ठीक है, प्लस c³ माइनस a³ का होल क्यूब बाई, ये जो सिंबल है ना प्रोडक्ट का है, किसका है बाबू, प्रोडक्ट का है, ठीक है, किसका सिंबल है प्रोडक्ट का, ठीक है। अभी हम बताएंगे प्रोडक्ट क्या होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ a माइनस बी, प्रोडक्ट ऑफ a² प्लस ए बी प्लस b²। अब देखते हैं यहाँ पे सिंबल जो ये है, थोड़ा बच्चा का कंफ्यूज करेगा, ये जो सिंबल होता है ये प्रोडक्ट का होता है, किसका होता है प्रोडक्ट का, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा रहेगा ए माइनस बी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस बी, इसका मतलब समझना है कि ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटू सी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, ये समझना है। और दूसरा लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ a² प्लस ए बी प्लस b², इसका मतलब क्या समझना है, इसका मतलब क्या समझेंगे बाबू, यानी कि a² प्लस ए बी प्लस b² प्रोडक्ट में इनटू प्रोडक्ट का है ना a² b² प्लस bc प्लस c² इनटू c² प्लस ac इंटू
ए स्क्वायर, ए इसका मतलब ये हो गया, यानी कि ए माइनस बी का गुना, बी माइनस सी का गुना, सी माइनस ए का गुना, ए इसका सिंबल है प्रोडक्ट का, तीनों का गुना सिंबल है, इससे कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे बोल दिया क्या, प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर कहीं पे बोल दिया प्रोडक्ट एन, इसका मतलब एन बोल दिया नेचुरल नंबर, क्या है नेचुरल नंबर, तब क्या समझना है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट डॉट कहाँ तक, टू इंटू वन इंटू, समझ आया, वहां तक जाना पड़ेगा, इसका मतलब ए होता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इसको ध्यान से सुनते हैं। अच्छा, ए क्यू माइनस बी क्यू का होल क्यू है, ठीक है, प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू का होल क्यू है, ठीक है, प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू का होल क्यू है, ठीक है, बटा इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, तो लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पे गुना है तो गुना प्रोडक्ट, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया हम सबका, ये था। ठीक है, अब देखो इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं, हम लोग को कुछ मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा ये हमको देखना है। ठीक है, क्या मानना पड़ेगा, हम लोग मान लेते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू को लेट एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और बी क्यू माइनस सी क्यू को क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं, और सी क्यू माइनस ए क्यू को क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। ठीक है, आप जेड मान लिए, किसी को कोई तकलीफ है, नहीं ना। अब देखो ऊपर में क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ऊपर में जो है, इससे पहले एक चीज आओ देखो, इसका गुना और इसका गुना, यानी कि क्या हो बाबू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू प्लस बी स्क्वायर, इसका होता है ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। जब इसको इसी को लिखा जाता है, ए क्यू माइनस बी क्यू को ही लिखा जाता है ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी को लिखा जाता है ना। तो क्या अगर इससे ए आ रहा है तो इससे ए नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे, पहले ऊपर पहले लिखो, ए क्यू माइनस बी क्यू का होल क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू का होल क्यू प्लस सी एस क्यूब माइनस ए क्यू का होल क्यूब। ठीक है, अब बट्टा क्या इसका और इसका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है किसके साथ, ए क्यू माइनस बी क्यू के साथ, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, और इनटू इसका अब इसके साथ बैठ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी क्यू माइनस सी क्यू हो गया। ठीक है, अब देखो इसका इसके साथ बैठ रहा है इंटू सी क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, अभी बताए थे कि ए क्यू माइनस बी क्यू को क्या माने हैं, एक्स, तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू को एक्स माने, तो इसका वैल्यू एक्स और ऊपर पावर 3 यानी एक्स क्यू हो जाएगा, अब प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू को क्या माने हैं, बाई, और ऊपर पावर क्यू, तो बाई क्यू हो जाएगा। आज सेम है यहाँ पे सी माइनस क्यू, सी क्यू माइनस ए क्यू को क्या माने, जेड, तो जेड क्यू हो जाएगा, आ गया। अब देखो नीचे में ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या माने हैं, एक्स, तो यहाँ पे एक्स कर देंगे, और इसको क्या है गुना में, इसको क्या माने थे, बाई, बाई और फिर जेड। इसमें किसी को डाउट है? अच्छा सर, इसमें किसी को डाउट नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, तीनों को एक बार ऐड कर लेते हैं, इधर वाला को, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, बराबर इधर वाला अगर ऐड करेंगे तो इधर वाला भी ऐड करेंगे, तो ई से ही कैंसिल हो जाएगा, ई से ही कैंसिल हो जाएगा, ई से कैंसिल, यानी कि जीरो आ जाएगा, यानी तीनों का सम क्या आ रहा है, सॉरी स्क्वायर नहीं सिर्फ सम होगा ना, स्क्वायर कहाँ से, एक्स प्लस बाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ दिया ना, ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा को,
तीनों को जोड़ दिया, इधर जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं ना। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है ना, इसका जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 3x वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, और इंटू साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। इतना होता है। ठीक है, ये है हम सबका फॉर्मूला। इसको चेंज करके लिखिए तब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग को हम आगे बताएंगे। ठीक है, ये कैसे आता है जो, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू इतना आता है। ठीक है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू हम इतना पुट कर सकते हैं यहाँ पे? तो पुट कर दो, और क्या, इसको यहाँ पे ले आओ, पुट कर दो। तो पुट करेंगे कितना चलाएगा, 3x बाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, और बटा में क्या है, बटा में क्या है एक्स बाई जेड, तो एक्स बाई जेड हो जाएगा। अच्छा बाबू, ये जो एक्स बाई जेड का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। सॉरी इक्वेशन यहाँ पे गलत लिखा गया, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस, तो ये प्लस आएगा। ठीक है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या होता है 3x बाई जेड, प्लस आता है यहाँ पे। ठीक है, प्लस आता है। ठीक है, तो प्लस। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना वहां पे निकल के आया 0, तो 0 इंटू कुछ भी करो, कितना आएगा वैल्यू, इसका वैल्यू कितना चलेगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो आप बताओ ऊपर में क्या बचा, ये तो पार्ट 0 हो गया, तो 3x बाई जेड बटा एक्स बाई जेड बच गया। कितना बच गया एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड से कैंसिल था, वैल्यू आंसर कितना आ गया 3 आ गया आंसर, हम लोग का ये आंसर आया। ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको थोड़ा करने के लिए आएगा मैथमेटिक्स में, कहीं कहीं पे आएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी इसके बारे में अभी और आगे बढ़ेंगे बेसिक में, तब तक के लिए यहाँ तक रेशियो और प्रोपोर्शन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।